सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ओम सभी को सादर नमस्ते। आज का हमारा विषय है नववर्ष। नववर्ष न्यू ईयर क्या है, नववर्ष क्यों मनाएं, नववर्ष कैसे मनाएं और नववर्ष कब मनाएं, नववर्ष से संबंधित कालगणना व इसके प्रमाण को जानेंगे और नववर्ष से संबंधित क्या क्या भ्रांतियां समाज में हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं नववर्ष क्या है। नववर्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नव और वर्ष से। नव का अर्थ होता है नया, नवीन, और वर्ष का अर्थ होता है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को लगाने में लिया गया समय, उसको हम वर्ष से जानते हैं कि वर्ष। तो नववर्ष हम क्यों मनाएं? तो नववर्ष जिसमें कुछ नयापन हो, नवीनता हो और नवीन रूपांतरण हो जीवन का, ऐसे वर्ष को हम नववर्ष कहेंगे। नववर्ष क्यों मनाएं? नववर्ष जीवन में नवीनता का संचार करने के लिए, जीवन को उत्साह उमंग से भरने के लिए और जीवन में कुछ अच्छा नवीन रूपांतरण लाने के लिए हम नववर्ष को मनाएं, जिससे हमारा जीवन सुख शांति से समृद्ध हो जाए और हम सद्गुणों के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएं, सद्गुणों का संवर्धन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएं और अपना कल्याण साधें। इसलिए हमें नववर्ष को मनाना चाहिए। दूसरा, नववर्ष जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक चक्कर को लगाने में लिया गया समय को हम वर्ष करें, तो इस एक वर्ष में जो हमारे अनुकूल व प्रतिकूल को सुखद व दुखद अनुभव रहे, उन अनुभवों के आधार पर जो हमने अपने अंदर न्यूनता जो जिसके आधार पर हमें अपने जीवन में न्यूनता का बोध हुआ, कमियों का बोध हुआ, उन कमियों को दूर करने के लिए इस नए वर्ष में हम संकल्प के साथ सद्गुणों का संवर्धन करते हुए प्राकृतिक वातावरण में हो रहे सुंदर बदलाव से शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने अंदर न्यूनता को दूर करने का जो प्रयास करते हैं, नए संकल्पों के साथ उन पर दृढ़तापूर्वक चल करके, तो उस रूप में यदि हम नववर्ष को मनाते हैं तो हमारा नववर्ष मनाना सार्थक हो जाता है। इसलिए हमें नववर्ष मनाना चाहिए। तीसरा हम इसमें समझेंगे कि नववर्ष जो हमारा आगमन होता है, सृष्टि का नववर्ष या मानवीय नववर्ष का जो आगमन होता है, वह बसंत ऋतु के मार्च या अप्रैल महीने में होता है और इसमें जो तिथि होती है वो होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम अपना नववर्ष मनाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हम नववर्ष क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम मनुष्य पीढ़ी ने जब प्रथम सूर्योदय का दर्शन किया था, उस दिन को जो तिथि थी, उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि थी और उस दिन से जो हमारी आगे कालगणना प्रारंभ हुई वर्ष की, उस तिथि को जब भी वो समय पुनः आता है तो हम उस तिथि को नववर्ष मनाते हैं। दूसरा, बसंत ऋतु में हमारा सृष्टि का नववर्ष आता है या मानवीय नववर्ष आता है। तो बसंत ऋतु में ऐसा क्या है? बसंत ऋतु पतझड़ और शीत ऋतु के बाद आती है और बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु में वातावरण बहुत ही मानवीय अनुकूलता के साथ रहता है। इसमें ना अति उष्णता होती है, न अति शीत होता है। इसमें
जो वातावरण होता है, हमारा वातावरण भी बहुत ही अच्छा होता है और इसमें हमारे लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, जिसमें और साथ ही साथ प्रकृति में नए नए बदलाव हो रहे होते हैं। पेड़ पौधों पर नए पत्ते, कोंपले, पुष्प आ रहे होते हैं, तो प्रकृति में भी हमें एक बहुत ही अच्छा बदलाव नज़र आता है। खेतों में कृषकों की जो खेती है वो नवीन पुष्पों के साथ खिल रही होती है और इससे जो हम सभी मानव है जो इस प्रकृति में रह रहे हैं और इस प्रकृति का दर्शन करते हैं नवे वर्ष के रूप में, तो उससे हमारे अंदर भी एक नया उत्साह, जोश, उमंग का वातावरण बनता है। तो हमें इस तिथि के साथ, इस तिथि में ही अपना नववर्ष मनाना योग्य होता है, उचित होता है, क्योंकि यह सृष्टि का नववर्ष है। साथ ही साथ हम अगर इस सुंदर प्रकृति में हो रहे सहज बदलाव को जब हम देखते हैं, तो साथ ही साथ हम जब अपने इस नववर्ष की तिथि के प्रति भी गंभीर होते हैं, इसके महत्व को समझते हैं कि यह नववर्ष हम तब से मना रहे हैं जब सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम मनुष्य पीढ़ी ने सूर्य का दर्शन किया था, तो हम सृष्टि के रचयिता के प्रति भी सजग होने लगते हैं। सृष्टि के रचयिता जो रचनाकार है उसके प्रति हम जागरूक होने लगते हैं और हम उससे जुड़ने का भी हमारे अंदर एक सहज मनोवृत्ति बनने लगती है और हम कहीं ना कहीं उसके साथ अपने आप को जोड़ने लग जाते हैं। और उसके फिर जब हम उसके साथ जुड़ते हैं और प्रकृति के नियमों को समझते हैं, तो हम इन नियमों के अनुकूल अपना जीवन शैली को बनाने लगते हैं और जिससे हमारे जीवन फिर सुखद और आनंदमय बनने लग जाता है और हम जीवन में आगे उन्नति को प्राप्त होने लगते हैं। तो इसलिए हमें नववर्ष को मनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी जैसे बाहर प्रकृति में नवीन रूपांतरण हो रहा है, वैसे हमारे जीवन में भी नवीन रूपांतरण हो। और यदि किसी को गत बीते हुए वर्ष में कुछ ऐसे अनुभव रहे हो जो दुखद हो, व्यक्ति निराशा में गया हो, तो वो भी इस प्रकृति से शिक्षा ले। जैसे पतझड़ और शीत ऋतु के बाद इस प्रकृति में भी एक सुंदर बदलाव आता है और सभी जगह हरियाली का आगमन होता है, नए नए पुष्पों का आगमन होता है, पेड़ पौधों में नए कोंपले आते हैं। तो इससे हमें भी यह एक आशा प्राप्त होती है, हमारे अंदर एक हौसला आता है कि जैसे प्रकृति में सहज बदलाव हो रहा है, वैसे ही हम अपने कुछ आदतों में बदलाव करके अपने अंदर सद्गुणों को धारण करते हुए अपने जीवन में भी नए उत्साह और नए उमंग के साथ आगमन कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बना सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि नववर्ष हम कैसे मनाएं? नववर्ष को हम कैसे मनाएं? अब हमने समझा कि जो नववर्ष है वो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का नववर्ष की तिथि है। और ये नववर्ष की तिथि क्यों है? क्योंकि इसी दिन प्रथम मनुष्य पीढ़ी ने सूर्य का दर्शन किया था। तो हमारा जो नववर्ष का प्रारंभ है वह किसी व्यक्ति के जन्म दिवस या क्षेत्र या देश की गणना के आधार पर ना हो करके प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ईश्वर की बनाई हुई सुंदर रचना से जुड़ा हुआ है और उसके नियमों की तरफ हमें प्रेरित करने के लिए और उसके नियमों को हम समझ सके बहुत अच्छी प्रकार से, उससे जुड़ा हुआ है, जिससे हमारे अंदर एक रूपता का, संपूर्ण मानव जाति के अंदर एक रूपता का संचार होता है, सद्भावनाओं का विकास होता है। तो उससे प्रेरित हो हम और उसको समझें और उसके अनुरूप अपना जीवन जीने लगें। इसलिए हमें इस तिथि को अपना नववर्ष मनाना चाहिए। और कैसे मनाएं? इस दिन हम क्या कर सकते हैं? इस दिन हम ईश्वर की सत्ता के प्रति जैसे हम जागरूक रहने लग जाते हैं और ईश्वर के जो दिए हुए वेदों का ज्ञान है उसके बारे में जन सामान्य को परिचय करा सकते हैं, एक लोगों के अंदर जागरूकता ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस तिथि को लोगों को वेदों के बारे में बता सकते हैं कि वेद क्या है, वेदों के क्या विषय हैं और वेदों को हमें क्यों पढ़ना चाहिए और वेदों के अनुरूप यदि हम जीवन जीते हैं तो उसका हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। एक तो हम इस दिन इस प्रकार की जागरूकता समाज में फैला सकते हैं, जिससे जैसे प्रकृति में नवीन बदलाव आ रहा है वैसे ही लोगों के जीवन में भी एक नवीन बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, इस दिन हम यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं, यज्ञों का प्रारंभ कर सकते हैं। यज्ञ अर्थात प्रत्येक अच्छा कार्य जिससे हमारे स्वयं की उन्नति हो और समाज की उन्नति हो, ऐसे कार्यों को हम यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ के अंतर्गत अग्निहोत्र भी आता है और अन्य भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ अच्छे कार्य हो सकते हैं।
तो अग्निहोत्र हम कर सकते हैं। अग्निहोत्र का जो महत्व है वो लोगों को बता सकते हैं। यदि हम अग्निहोत्र को सही विधि के साथ, सही रीति के साथ करते हैं तो उसके कितने लाभकारी परिणाम संपूर्ण समाज को प्राप्त होते हैं, उसके प्रति जागरूकता ला सकते हैं और लोगों को अग्निहोत्र के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा, इस दिन हम स्वच्छता प्रोग्राम कर सकते हैं, नदी नाले आदि की स्वच्छता कर सकते हैं। उससे भी समाज में एक शुद्धता की ओर समाज को प्रेरित कर सकते हैं और स्वयं के अंदर भी शुद्धता का आगमन कर सकते हैं, शुद्धता का प्रारंभ कर सकते हैं और शुद्धता का संवर्धन करते हुए आगे उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। इसी दिन हम अन्य पंच महायज्ञों के बारे में लोगों को या जन सामान्य को परिचय करा सकते हैं, उनके अंदर एक जागरूकता का संचार कर सकते हैं। दूसरा, इस तिथि को ही हमारे जितने भी सनातन धर्म में बड़े बड़े महापुरुष हुए, महात्मा हुए, महर्षि हुए, उन्होंने लोक कल्याण के लिए कोई संगठन बनाया, कोई अच्छा कार्य प्रारंभ किया तो वो इस तिथि को ही चुनते थे, जिससे व्यक्ति इस तिथि के महत्व को समझे। और इस तिथि के महत्व को समझने के पीछे कारण ये है कि वह ईश्वर को समझे और ईश्वर की आज्ञाओं को समझे, इसलिए इस तिथि से प्रारंभ करते हैं। जैसे इसी दिन हमारे, जैसे हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को देखें, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी तिथि को हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। इसी तिथि को महाराजा युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था, ऐसा हमें इतिहास में जानकारी मिलती है। और जैसा हमारे सनातन धर्म में एक विक्रमी संवत चलता है, वो विक्रमी संवत भी राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक से प्रारंभ होकर चलता है। और तीसरा, हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो, जड़ों की ओर मुड़ो का नारा दिया था और वेदों का प्रचार किया था, वेदों के प्रति सभी मानव जाति को जागरूक किया था, उन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना इसी तिथि को किया था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ताकि हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्व को समझें और अपने सृष्टि नववर्ष या मानवीय नववर्ष को समझें। क्योंकि यदि हम जब सत्य विद्याओं के साथ जुड़ते हैं, सत्य विद्याओं के साथ जुड़कर के हमारे अंदर सत्य आचरण हम करने लग जाते हैं, तो वास्तव में तभी हम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और स्वयं की उन्नति करते हैं और ईश्वर के प्रति सजग रहते हुए ईश्वर से जुड़ सकते हैं और ईश्वर की आज्ञाओं का भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें इस रूप में नववर्ष को मनाना चाहिए। तो अब हमारा जो आगामी नववर्ष आएगा वो कब आएगा यह जानना महत्वपूर्ण है। तो आंग्ल कैलेंडर के अनुसार अब हमारा जो आगामी सृष्टि का नववर्ष, मानवीय नववर्ष आएगा वो 30 मार्च 2025 को आएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। तब तक हमें कितने वर्ष अभी तक हो चुके हैं, प्रथम मनुष्य पीढ़ी के सूर्य दर्शन से लेकर के अभी तक कितने वर्ष इस सृष्टि के हो चुके हैं, उसको हम जरा एक बार जानते हैं। तो वह संख्या है 1,96,8,53,125वां वर्ष चल रहा है और 30 मार्च 2025 को 126वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हमारा नववर्ष की एक इतनी संख्या हो गई है कि 1,96,08,53,126वां वर्ष हमारा प्रारंभ हो जाएगा 30 मार्च 2025 को। तो हमारा इतना नववर्षवां हम मनाएंगे। तो अब इसकी गणना हम कैसे समझें कि इतना समय हमें हो गया है, इसका क्या प्रमाण है, ये एक प्रश्न उठता है। तो इसका प्रश्न ये है कि श्रुति सनातन धर्म में या सनातन वैदिक धर्म में जब भी कोई शुभ कर्म किया जाता है, कोई अच्छा कार्य प्रारंभ किया जाता है, तो उसके पूर्व में हम एक संकल्प पाठ बोलते हैं, जो श्रुति प्रथा से अभी तक भी हम उसका पालन कर रहे होते हैं। और सनातन धर्म में आपको ये सब जगह उपस्थित मिलेगा, सब जगह यह इसका प्रचलन है, सब जगह यह शुभ कार्य के प्रारंभ में बोला जाता है। तो यह हमारे एक श्रुति प्रथा से जीवित प्रमाण अभी तक हमारे समक्ष उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम आगे अब कुछ गणना को समझते हैं कि जो हमने गणना की है कि हमारा 1,96,08,53,126वां वर्ष प्रारंभ होगा, वो कैसे होगा, इस गणना के आधार पर वो पूरी तरह से प्रमाणित होता है। तो वो संकल्प पाठ क्या है, उसके हम कुछ आगे की मैं लाइन आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं आगे, जैसा कि आपको बताया जाएगा कहाँ पर ये आपको प्राप्त होगा, वैसे हम इसमें आप इसका विवरण भी आगे आपको देंगे। तो वह है ओम तत्सत श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रहरार्धे
सप्तमे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अब इसमें जो हमने अभी कहा है इसमें पूरी गिनती है कि अभी तक कितना समय हमारा हो चुका है। तो इसमें क्या है, सप्तमे वैवस्वते मनवंतरे। तो हम समझते हैं कि काल गणना की कुछ इकाइयाँ हम यहाँ पे जो इसमें आएगा वो हम अभी आपको थोड़ा परिचय करा लेते हैं। एक आएगा वर्ष, दूसरा आएगा युग, तीसरा आएगा चतुर्युगी, चौथा आएगा मनवंतर और पांचवा आएगा ब्रह्म दिवस। तो इसमें वर्ष को हमने समझा, वर्ष किसे कहते हैं, युग। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में समय होता है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग में समय होता है 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग में समय होता है 8,64,000 वर्ष और कलयुग में होता है 4,32,000 वर्ष। इसको थोड़ा और आसान करके हम इसको समझते हैं, जिससे हमें यह समय याद हो कि किस युग में कितना समय होता है। तो इसके लिए आप कलयुग का समय को स्मरण रख सकते हैं, उससे फिर आपको आगे की गणना बहुत आसान हो जाएगी। कलयुग का समय होता है 4,32,000 वर्ष। कलयुग के समय का दुगना होता है द्वापर युग का समय यानी 8,64,000 वर्ष। अगर हम कलयुग के समय को 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा द्वापर युग का समय आ जाएगा, और अगर हम कलयुग के समय को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा त्रेता युग का समय आ जाएगा। तो अगर हम कलयुग के समय को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,96,000 वर्ष त्रेता युग का समय, और अगर हम कलयुग के समय को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा सतयुग का समय आ जाएगा, जिसका समय होता है 17,28,000 वर्ष। चारों युगों के समय को जब हम जोड़ देते हैं तो एक चतुर्युगी का समय निकल के आता है। तो चारों युगों के अगर हम समय को जोड़ेंगे तो एक चतुर्युगी का समय आएगा, और यह होता है चारों युगों का समय जोड़ने पर 43,20,000 वर्ष। तो एक चतुर्युगी में कितना समय होता है, एक चतुर्युगी में हमारा समय होता है 43,20,000 वर्ष। इसके बाद इसी तरह बड़ी इकाई समय की वो क्या है, मनवंतर। मनवंतर में हमारा होता है, एक मनवंतर में होता है 71 चतुर्युगी। एक मनवंतर में होता है 71 चतुर्युगी का समय। 71 चतुर्युगी का जितना समय होता है वो एक मनवंतर में होता है। अब हम समझेंगे पूरी एक सृष्टि में कितना समय होता है। तो एक सृष्टि का पूरा समय होता है 1000 चतुर्युगी। यह वर्ष में हम समझें इसको तो 4,32,00,00,000 वर्ष की एक सृष्टि होती है। तो अभी हमने कहा कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होता है, इतना समय होता है। तो अब हमने जो आगे संकल्प पाठ बोला है, अब आप उस संकल्प पाठ को समझ पाएंगे कि उसमें गिनती कैसे समाहित हो रखी है। तो हमने कहा है ओम तत्सत श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे सप्तमे वैवस्वते मनवंतरे। अर्थात हमारे इस सृष्टि का अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतरों के अपने अलग अलग नाम हैं, और जो 7वां मनवंतर है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। और अब उसके बाद आगे आता है अष्टाविंशतितमे कलियुगे। अब 7वें मनवंतर का भी हमारा कौन सी चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और 28वीं चतुर्युगी का फिर आता है अष्टाविंशतितमे कलियुगी कलि प्रथम चरणे, और उसमें भी 28वीं चतुर्युगी चल रहा है, उसका कौन सा अभी काल चल रहा है, उसका कलयुग चल रहा है। और कलयुग का प्रथम चरण हमारा अभी चालू हो रखा है और चल रहा है, प्रारंभ हो रखा है और चालू हो रखा है हमारा, तो हम समझेंगे यहाँ पर। तो अब हम हम थोड़ा इसकी गणना करते हैं। तो 6 मनवंतर में हमारा कितना समय होगा, 6 इंटू हम 71 चतुर्युगी का समय अगर गुणा कर देंगे तो हमारा समय आएगा 1,84,03,20,000 वर्ष। और 27वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी पूर्ण हो चुकी है, 28वीं चतुर्युगी अभी चल रही है। तो जो 27 चतुर्युगी है उसका टोटल समय हमारा होगा, 27 से गुणा कर देंगे एक चतुर्युगी का जो समय है। तो एक चतुर्युगी का समय कितना है, 43,20,000 वर्ष। तो उसको हम 27 से गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा टोटल 11,66,40,000 वर्ष। और 7वें मनवंतर की व्यतीत हुई 8वीं चतुर्युगी के 3 युग पूर्ण हो चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये पूर्ण हो चुके हैं। और इन तीनों में
टोटल कितना समय हमारा बीत चुका है अभी, तो वो होता है टोटल तीनों का युग का हमारा समय जोड़ेंगे तो वह हमारा आएगा 38,88,000 वर्ष। और जैसा कि हम करें, हमारा आगामी जो सृष्टि का नव वर्ष है या मानवीय नव वर्ष है वो आएगा 30 मार्च 2025 को। तो तब तक हमारा कलयुग का कितना समय बीत चुका होगा, वो होगा 5,125 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और 126वां वर्ष हमारा इस दिन प्रारंभ हो जाएगा। अब हम जितने हमने अभी गिनती की है इस मंत्र में जो आया है, इस संकल्प पाठ में जो आई है गिनती, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो टोटल उसका योग हो जाता है 1,96,08,53,126वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा 30 मार्च 2025 को। तो हमारा जो नव वर्ष है उसको देखिए आप, इसमें जो संख्या है कितनी बृहद है। तो हमारा नव वर्ष ऐसा नहीं कि अभी हमारा 2025वां नव वर्ष चल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा नव वर्ष सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम सूर्य दर्शन से प्रारंभ हो चुका है और अब वो तिथि जब आएगी पुनः तो वो आएगी हमारी, प्रत्येक वर्ष आती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो तिथि है वो आंग्ल कैलेंडर के अनुसार 30 मार्च 2025 को प्रारंभ होगा। तो यही हमारा नव वर्ष सभी मनुष्य जाति के लिए मनाने योग्य है और सभी मनुष्यों को मनाना भी चाहिए, जिससे सभी के अंदर एकरूपता का संचार हो और सद्भावनाओं का विकास हो, भाई बंधुत्व का विश्वास हो। और जब हम सत्य सिद्धांतों के साथ जुड़ते हैं और सृष्टि के रचयिता एक परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं तो जितने भी मत और संप्रदाय के नाम पर भिन्नताएं हैं, भेद है, वो सब मिट करके हमारे अंदर एकरूपता का संचार होता है, एकता का विकास होता है, जिससे समाज में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए हमें नव वर्ष को सही रूप में मनाना चाहिए और सभी को उसके प्रति सचेत भी करना चाहिए और जागरूक भी करना चाहिए। अब हम समझेंगे नव वर्ष से संबंधित समाज में क्या क्या भ्रांतियां हैं। जनरली समाज में हम देखते हैं कि विभिन्न मत संप्रदायों में, क्षेत्रों में विभिन्न वर्ष में आने वाली विभिन्न तिथियों को विभिन्न नव वर्ष मनाए जाते हैं। अब जब मनुष्य एक हैं तो सभी मनुष्यों का नव वर्ष भी एक ही होना चाहिए। ये विभिन्न नव वर्ष जब हम मनाते देखते हैं तो इससे तो भिन्नता आती है, मनुष्यों में भेद आते हैं, जिससे उनके अंदर की एकता कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं रूपों में खंडित होने लगती है। तो उसको जानने के लिए आवश्यक है कि हमें एक ईश्वर से जुड़ना होगा और एक ईश्वर से हम तब जुड़ पाएंगे जब हम देखेंगे कि सूर्य सबके लिए एक है, पृथ्वी सभी मनुष्यों के लिए एक है और इसकी जो गणना है वो प्रथम मनुष्य पीढ़ी के प्रथम सूर्योदय से प्रारंभ हो चुकी है। जब हम इन प्रकार नियमों से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एकता का एक सहज रूप से विकास होने लगता है और हम एक मत होने लगते हैं और हम फिर वेदों के रास्ते पर चल करके वेदानुकूल अपना आचरण करके संपूर्ण सृष्टि को सुखद बनाते हैं, मंगलमय बनाते हैं और शांति से भर देते हैं। तो इसलिए हमें नववर्ष को इस रूप में मनाना आवश्यक है। अब हम इसमें समझेंगे भ्रांतियाँ क्या क्या है। भ्रांतियाँ एक तो है कि हम विभिन्न नववर्ष देखते हैं समाज में कि विभिन्न तिथियों को विभिन्न नववर्ष मनाए जा रहे हैं। अब वो नववर्ष क्यों मनाया जा रहा है, वो या तो किसी महापुरुष की जन्म तिथि के आधार पर है या किसी राजा के राज्याभिषेक की तिथि के आधार पर है, जो कि संपूर्ण मानव जाति के एक समान नहीं हो सकता और नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम सभी को जानना चाहिए सृष्टि का नववर्ष कब है और इसी सृष्टि के नववर्ष को पूर्ण सोल्लास के साथ मनाना चाहिए, पूर्ण उमंग के साथ मनाना चाहिए, पूर्ण जोश के साथ मनाना चाहिए, जिससे सबके अंदर हमारे अंदर एकता का संचार हो सके और हमें सबके अंदर एकरूपता हो, भाई बंधुता का विकास हो और हम सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ सके, उसके सच्चे स्वरूप को जान सके, उसके नियमों को जान सके, उसकी वेद आज्ञाओं को जान सके और अपने जीवन को पुरुषार्थ से और सम्यक पुरुषार्थ से सफल बना सके और कल्याण की ओर अपने आप को ले जा सके। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा कि हमारा वैदिक सृष्टि का और मानवता का या मानवीय नववर्ष कौन सा है। वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है और जो हमारा आगामी अभी आंग्ल कैलेंडर के अनुसार 30 मार्च 2025 को आएगा। तो हमें इसकी सच्चाई से अवगत होना चाहिए, सबको अवगत कराना चाहिए। आप सभी को आगामी नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी इसी तिथियों को अपना नववर्ष मनाएंगे और पूर्ण सोल्लास के साथ, पूर्ण उमंग के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ
और पूर्ण सच्चाई के साथ आप इसे मनाएंगे और सत्य के प्रति समर्पित होंगे, सत्य से जुड़ेंगे और सत्याचरण करके अपना मंगलमय जीवन बनाएंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते। आत्मोन्नति केंद्र वैदिक योग ध्यान एवं सिद्धांत प्रशिक्षण केंद्र ग्राम भरताना जिला जींद हरियाणा में वर्ष भर विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप सभी प्रतिभाग करके अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करके अपने जीवन में आत्मोन्नति को प्राप्त करके अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं। यह सभी शिविर वेदानुकूल ऋषियों के अनुकूल जन सामान्य के हेतु बनाए गए हैं। इसमें आपके स्क्रीन पर शिविरों की सूची आ रही होगी। इन सूची में दिए गए नंबर पर आप पूर्व में ही संपर्क करके अपने लिए शिविरों में प्रतिभाग करने के लिए सीट आरक्षित कर सकते हैं और इन शिविरों का लाभ लेकर के अपने जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण करते हुए आत्मोन्नति करते हुए समाज की उन्नति में भी अपने आप को भागीदार बना सकते हैं। तो इसलिए आप इन शिविरों में प्रतिभाग करके अवश्य लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन में आत्मोन्नति को प्राप्त हो। ओम धन्यवाद।